आओ इस्माइल आओ। इकराम शेख बांग्लादेश में तुम्हारा इस्तकबाल करता है। बैठिए, बताओ नवदीप से क्या खबर है? हुजूर, मैंने सोना देखा है। सोना? हाँ हुजूर हाँ, इस्कॉन मायापुर मंदिर की मूर्ति एकदम असली सोने की बनी हुई है। ये तुम क्या कह रहे हो इस्माइल? क्या तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ हुजूर, मुझे पूरा यकीन है। ऐसा है? तो तुरंत मुझे 30-35 लोग, हाँ मुझे सिर्फ 30-35 लोग चाहिए। असलम, यूसुफ, सभी लोगों को इकट्ठा करो। सभी हथियार, तलवारें, भाले, बंदूकें और बम अपने साथ ले लो। हिंदू नारायण से हमें क्या मदद मिल सकती है? मदद? मेरे वफादार लोग आपके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है मेरे सरकार। इस बार हमने विशेष रणनीति बनाई है। हाँ हुजूर, इस बार हम मंदिर के कोने कोने की तहकीकात करेंगे। कमरे, बगीचा और मंदिर के अंदर कुछ भी नहीं बख्शा जाएगा। हम उन विदेशी लोगों को धूल चटा देंगे, धूल। 24 मार्च हम अपनी पूरी ताकत से वार करेंगे, हमला करेंगे। इस बार मुझे कामयाबी का मजा चखना है, कामयाबी का। इस बार इकराम शेख को कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता। अब्बास, क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। हर कोई अपने हथियार, तलवार और बंदूकें अच्छे से पकड़ कर रखो। ये हमारा सुनहरा मौका है। अब्बास, तुम पश्चिम से जाओ, इकबाल दक्षिण से जाओ, मैं और जमाल पूर्व से आएंगे। हाँ शंकर, लेकिन नीचे उतरने से पहले इकराम शेख को इशारा करना मत भूलना। जाओ। अब ठीक समय है, पहरेदार सो गया है। अपने हथियारों पर ध्यान दो, कोई सुन लेगा। हमला! 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 मार डालो! मार डालो! मारो! मारो!
मूर्ति उठाओ। रुको, उसे छूने की कोशिश मत करो। मूर्ति को उठा लो। जय श्रील प्रभुपाद। सरकार, बम फेंको। भक्ति राघव स्वामी, एकादशी प्रभु, अरे कोई जाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ। चौबीस मार्च 1984 को इस्कॉन के शरीर पर एक गहरा घाव बना। मायापुर स्थित उनके मुख्यालय पर हमला किया गया था। इस हमले ने भक्तों को न केवल शारीरिक बल्कि भावनात्मक रूप से भी घायल कर दिया था। वे सिर्फ श्रील प्रभुपाद की मूर्ति को बचाने में ही कामयाब रहे, किंतु उन्होंने श्रीमती राधा रानी को खो दिया था। भक्तों में असुरक्षा की भावना व्याप्त थी। इस बार वरिष्ठ भक्तों को एक गंभीर निर्णय लेना था, एक गंभीर निर्णय। भवानंद प्रभु, बहुत हो गया। अब की बार उन लोगों ने हद पार कर दी। उन्होंने श्रीमती राधा रानी और श्रील प्रभुपाद को चुराने का साहस किया। और इतना ही नहीं, उन दुष्टों के कारण भक्ति राघव स्वामी का पैर टूट गया और एकादशी प्रभु को गंभीर चोटें आई हैं। और भी बहुत से भक्तों ने कष्ट सहे हैं और इस घटना ने हमारे पूरे समुदाय को आतंकित कर दिया है। हमें को सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। क्यों ना पुलिस से शिकायत की जाए। पुलिस क्या करेगी? हमारे यहाँ पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। हमने इतनी शिकायतें दर्ज की, लेकिन क्या हुआ? कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप क्या कहते हैं भवानंद प्रभु? महाजनो येन गता सापंथा। आइए हम आचार्यों के पद चिन्हों पर चलते हैं। आचार्यों के पद चिन्हों पर? हाँ, जब इसी तरह डकैतों ने योगपीठ में भक्तों को धमकाया था, तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और उनके पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्री श्री लक्ष्मी नरसिम्हा देव के विग्रह को तुरंत स्थापित किया था। और क्या आप जानते हैं कि इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कभी कोई गड़बड़ी नहीं हुई। लेकिन भवानंद प्रभु, ये कहना बहुत आसान है, करना नहीं। इसके लिए पुजारी को एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी होना चाहिए और भगवान नरसिंह देव की पूजा बहुत सख्त और नियमित होनी चाहिए। कौन उसकी पूजा करने को तैयार होगा? यदि हम में प्रबल इच्छा है तो प्रभु अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे। भक्ति सिद्धांत प्रभु, आत्म तत्व प्रभु, आप कोई रूपरेखा क्यों नहीं बनाते? मेरे मन में एक रूप है। मूर्ति के पैर मुड़े होने चाहिए, जैसे कि वो खंबे से कूदने के लिए तैयार और क्रोध से चारों ओर देख रहे हों। उनकी उंगलियां मुड़ी हुई हों और उनके सिर से आग की लपटें निकल रही हों। ठीक है प्रभु, हम ऐसा ही रेखा चित्र बनाएंगे,
लेकिन भगवान नरसिंह देव की पूजा करने के लिए कौन तैयार होगा? मैं पंकजांग्रे दास भगवान नरसिंह देव की पूजा करने के लिए तैयार हूं। भगवान के भक्त अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी भौतिक हथियार या ताकत पर निर्भर नहीं होते हैं, लेकिन वे पूरी तरह से विभिन्न रूपों में अवतार लेने वाले भगवान की शरण लेते हैं। इसीलिए मायापुर के भक्तों ने भगवान नरसिंह देव के चरण कमलों की शरण ली। आत्म तत्प्रभु को भगवान के इस सबसे क्रूर रूप को मायापुर लाने के लिए प्रभारी बनाया गया था। वह तुरंत दक्षिण भारत के लिए रवाना हो गए, जो समृद्ध भक्ति, संस्कृति और आकाशीय वास्तुकला की दिव्य भूमि है। कृष्ण की कृपा से एक लंबी यात्रा के बाद जल्द ही उन्हें एक प्रसिद्ध स्थपति मिल गया। एक स्थपति न केवल देवता की मूर्ति बनाता है, बल्कि एक मंदिर वास्तुकला और इंजीनियरिंग का विशेषज्ञ भी होता है। हरे कृष्णा, मेरा नाम आत्म तत्वदास है। मैं इस्कॉन से हूँ और मैं यहाँ नवद्वीप से आया हूँ। मैंने सुना है कि आप दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध स्थपति हैं। नहीं नहीं नहीं, ये सब भगवान रंगनाथ की दया है। आइए, कृपया बैठिए। रामलिंगम, नारियल पानी कौन दीवा? कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? स्थपति जी, हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए एक विग्रह बनाएं। अच्छा, कैसा विग्रह? उग्र नरसिंह देव के। उग्र नरसिम्हा देव? क्या आप पागल हैं? क्या आपने उग्र नरसिम्हा को देखा है? नो 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 नो, ये संभव नहीं है। पर क्यों स्थपति जी? नो 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 नो, एक बार मैंने कहा ये संभव नहीं है, अर्थात ये संभव नहीं है। मैं इस विग्रह को नहीं तराशूंगा। पर स्थपति जी, कृपया मेरी बात। नहीं 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 नहीं, मुझे खेद है। आप किसी और को ढूंढ सकते हैं। आत्मा तत्प्रभु कई मूर्तिकारों के पास गए, लेकिन उत्तर हमेशा एक ही था, नहीं। उन्होंने मायापुर और दक्षिण भारत के बीच कई यात्राएं की। 6 महीने बीत गए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। आत्मा तत्प्रभु दृढ़ थे। उन्होंने एक बार फिर मूल स्थपति के पास जाने का फैसला कर लिया। स्थपति जी, मैं आपसे फिर से अनुरोध करने आया हूँ। कृपया हमारे मामले पर विचार करें। ठीक है आत्म तत्व जी, पहले मैं आपको इस शिल्प शास्त्र का एक अध्याय पढ़कर सुनाता हूँ, जो देवताओं के विभिन्न रूपों से संबंधित है। आओ, बैठो। ये देखिए, यहाँ भगवान नरसिंह देव का वर्णन है। उनके सिंह की तरह केश हैं, जो लौ के समान हैं। दृष्टि ऐसी जैसे कुछ खोज रही हो, और उनके घुटने खंबे से कूदने के लिए 1 फीट आगे झुके हुए हैं। मैं चकित हूँ। यही तो हम चाहते थे। स्थपति जी,
स्थापति जी, कृपया इस रेखा चित्र को देखिए। मैं भी प्रभावित हूँ। मैं शास्त्रों के विवरण के आधार पर एक रूपरेखा तैयार करूंगा, जिसका उपयोग विग्रह को तराशने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि मैं ये विग्रह नहीं तराशूंगा। स्थापति को रेखा चित्र को पूरा करने में 1 सप्ताह का समय लगा और ये बहुत प्रभावशाली था, बहुत ही प्रभावशाली। आत्मतत्व प्रभु मायापुर लौटे और मंदिर के अधिकारियों को रेखा चित्र दिखाया। इसी बीच स्थापति अपने गुरु शंकराचार्य जी के पास पहुंचे। हे कृष्ण जय, यहाँ कैसे आना हुआ? हे प्रिय गुरु महाराज, हरे कृष्णा वाले चाहते हैं मैं उग्र नरसिंह मां को तराशूं। वे प्रतिदिन मेरे यहाँ आते हैं। मैं क्या करूं? कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। ऐसा भूल कर भी मत करना, तुम्हारा परिवार नष्ट हो जाएगा। क्या वे उग्र नरसिम्हा को तराशने और उसे स्थापित करने के परिणाम से अवगत हैं? ऐसे विग्रह हमें 3000 साल पहले बहुत ही उच्च कोटि के स्थापति द्वारा मिले थे। मैसूर के रास्ते में एक जगह है जहां एक बहुत ही क्रूर उग्र नरसिम्हा स्थापित है। राक्षस हिरण्यकशिपु उसकी गोद में फटा हुआ है और उसकी आंतें वेदी के चारों ओर छलक रही हैं। कभी पूजा का स्तर बहुत ऊंचा हुआ करता था, हाथी जुलूस और प्रतिदिन उत्सव होता था। लेकिन धीरे धीरे पूजा घटती गई। आज वो स्थान भूतों के शहर जैसा लगता है। सारे गांव सुनसान है, वहां कोई भी चैन से नहीं रह सकता। क्या वे अपने लिए यही चाहते हैं? गुरुदेव, वे जिद कर रहे हैं। गुरुदेव, वे लगातार मेरे पास मूर्ति के बारे में बात करने आ रहे हैं। ये स्पष्ट है कि उन्हें डकैतों से कुछ समस्या है। गुरुदेव, यही वो विग्रह है जो वे चाहते हैं। ये एक उग्र श्रेणी है। उग्र का अर्थ होता है क्रूर, बहुत क्रोधी। इस श्रेणी में 9 रूप हैं। ये सब बहुत उग्र हैं और इन विशेष रूपों की पूजा नहीं की जाती। वे चाहते हैं स्थाणु नरसिम्हा खंबे से बाहर निकले हैं। नहीं, इस विग्रह को मत बनाओ, यह आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। मैं इस बारे में आपसे बाद में बात करूंगा। इसके बाद स्थापति घर वापस चले गए। रात में स्थापति ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। मेरे प्रिय पुत्र, कृपया मेरी बात बहुत ध्यान से सुनें। हर पवित्र स्थान में एक प्रमुख देवता होते हैं, जिनकी मनोदशा को धाम में स्थापित अन्य सभी देवता स्वीकार करते हैं। नवद्वीप के प्रमुख देवता
श्री चैतन्य महाप्रभु हैं जो बहुत दयालु हैं, और इसलिए मायापुर में हर देवता केवल दयालु मनोदशा ही अपनाएंगे। इसीलिए उनके लिए आप स्थाणु नरसिम्हा की नक्काशी कर सकते हैं। मेरे प्रिय पुत्र, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो पुत्र। अरे अरे, ये सपना था या मेरे गुरु का निर्देश था? महोदय, मेरे पास आपके लिए एक पत्र है। मेरे लिए? ये कहां से है? ओह, कांचीपुरम से। मेरे गुरुदेव का पत्र है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये मेरे गुरुदेव का निर्देश था। हाँ, आप सही हैं। इस्कॉन के लिए आप स्थाणु नरसिम्हा को तराश सकते हैं। इस बात से अनभिज्ञ कि स्थपति और उनके गुरु के बीच अभी अभी क्या हुआ था। मायापुर के सभी भक्त चाहते थे कि वही स्थपति विग्रह को तराशें। तीसरी बार आत्मा तत्प्रभु को उन्होंने फिर से मनाने की कोशिश करने के लिए दक्षिण भारत वापस भेजा। आइए आइए आत्म तत्व जी, तो आप वापस आ गए? हाँ श्रीमान, मैं वापस आ गया हूँ, और मैं उसी अनुरोध के साथ वापस आ गया हूँ। कृपया महोदय, कृपया हम पर दया करें और हमारे लिए विग्रह को तराशें। बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए विग्रह बनाऊंगा। आप? मेरा मतलब है कि अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन क्या मैं आपसे आपके फैसले में अचानक आए इस बदलाव का कारण पूछ सकता हूं? कारण? तब स्थपति ने आत्म तत्प्रभु को अपने गुरु के साथ हुई वार्तालाप के बारे में, अपनी चेतावनी के बारे में, अपने सपने के बारे में और अंत में पत्र के बारे में बताया। ये देखो, ये मेरे गुरु का पत्र है। मेरे पास मेरे गुरु का आशीर्वाद है। मैं तुम्हारे लिए इस विग्रह को तराशूंगा। ये तो अद्भुत है। मैं वास्तव में आपका आभारी हूं श्रीमान। कृपया इस अग्रिम भुगतान को स्वीकार करें और कृपया मुझे बताएं कि विग्रह को तराशने में कितना समय लगेगा। विग्रह को तराशने में कम से कम 6 महीने लगेंगे आत्म तत्व जी। चार महीने शांति पूर्वक मायापुर में बिताने के बाद आत्म तत्प्रभु ने स्थपति जी से मिलने और नरसिंह देव पूजा के लिए आवश्यक भारी पीतल सामग्री खरीदने का निर्णय किया और विग्रह लाने के लिए चल पड़े। हरे कृष्णा स्थपति जी। हे आत्म तत्व जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप यहाँ कैसे आए? स्थपति जी, मैंने अभी अभी
भगवान नरसिंह देव की पूजा के लिए आवश्यक सभी साज सामान खरीद लिए हैं और अब मैं विग्रह को लेने के लिए यहाँ आया हूँ। विग्रह? कौन सा विग्रह? कौन सा विग्रह? स्थापति जी, मैं यहाँ भगवान उग्र नरसिम्हा के विग्रह को लेने आया हूँ। क्या आप होश में तो हैं? आप यहाँ भगवान उग्र नरसिम्हा के विग्रह को लेने आए हैं? अभी तक तो उपयुक्त पत्थर भी नहीं मिला है। लेकिन आपने मुझसे कहा था कि विग्रह 6 महीने में तैयार हो जाएगा। हाँ आत्म तत्व जी, मैं अपना वचन निभाऊंगा, लेकिन मुझे उपयुक्त पत्थर मिलने के 6 महीने बाद। क्या? लेकिन पूरे दक्षिण भारत में पत्थरों की बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, फिर क्या दिक्कत है? और मैं मायापुर में भक्तों को क्या बताऊंगा? आत्म तत्व जी, मैं पीसने वाली मोटर नहीं बना रहा हूँ, मैं विग्रह बना रहा हूँ। शास्त्र हमें बताते हैं जिस पत्थर में जीवन है उसी से विष्णु के विग्रह बनाए जा सकते हैं। जब आप पत्थर की शिला पर 7 बिंदु पर चोट करते हैं और वे शास्त्रों में वर्णित ध्वनि बनाते हैं, तभी वो पत्थर विग्रह बनाने के योग्य हो सकता है। लेकिन फिर आत्म तत्व जी, एक दूसरी कसौटी भी है जिससे पता चलता है कि पत्थर जीवित है या नहीं। एक कीड़ा होता है जो ग्रेनाइट खाता है। यदि वो पत्थर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पत्थर खाते हुए जाता है और अपने पीछे दिखाई देने वाला पूरा निशान छोड़ देता है, तभी ऐसे जीवित पत्थर की दूसरी परीक्षा उत्तीर्ण की जा सकती है। वही पत्थर एक जीवित पत्थर है आत्म तत्व जी, और ऐसे पत्थर से ही भाव प्रकट हो सकते हैं। और ऐसी एक ही शिला से मैं आपके नरसिंह देव को तराश सकता हूं। ऐसा पत्थर कविता बोलता है। ऐसे पत्थर से गढ़ी गई देवता की सभी विशेषताएं पूरी तरह अभिव्यंजक और सुंदर होंगी। आत्म तत्व जी, कृपया धैर्य रखें। मैं आपके 6 फुट की शिला के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, ऐसा लगता है कि तब मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है। अच्छा स्थापति जी, पिछली बार जब मैं यहाँ पर आया था तो मैं आपको यह बताना भूल गया था कि हमें प्रहलाद के विग्रह भी चाहिए। हम प्रहलाद और नरसिंह की पूजा करना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ठीक है, पर मुझे नहीं लगता कि यह संभव है। आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक शास्त्रों के अनुसार हो, तो आपके नरसिंह देव 4 फुट ऊंचे होंगे, और तुलनात्मक रूप से कहा जाए तो प्रहलाद महाराज अमीबा के आकार के होने चाहिए। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रहलाद महाराज 1 फुट ऊंचे हों। ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह है कि आपके नरसिंह देव लगभग 120 फीट ऊंचे होने चाहिए। लेकिन यह संभव नहीं है। अच्छा, तो फिर आप मुझसे प्रहलाद को तराशने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? स्थापति जी, आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर आकारों की तुलना का क्या? नहीं, ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। जैसा हम आपको बता रहे हैं, आप वैसा ही तराशें। ठीक है आत्म तत्व जी, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन अब कृपया करके मुझे मेरा काम करने दीजिए। हाँ, बिल्कुल स्थापति जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आत्मा तत्प्रभु मायापुर से लगातार हर 30 या 40 दिन में दक्षिण भारत जाते रहे। अंत में पत्थर मिल ही गया और स्थापति एक रूपांतरित व्यक्ति बन गए। 1 सप्ताह से अधिक समय तक उन्होंने घर पर मुश्किल से ही समय बिताया।
हर दिन कई घंटों तक वह शिला के पास ही बैठे रहते। उनके हाथ में चौक था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वह बस उस शिला की ओर ही देखते रहते थे। उन्होंने अपने सहायक को कुछ भी करने से मना कर दिया। तो स्थापति जी, अभी बात कहां तक आगे बढ़ी? अच्छा, मैंने पत्थर पर रेखा चित्र बनाया, ये देखिए। बस इतना ही? स्थापति जी मायापुर के प्रबंधक अधीर हो रहे हैं। क्या आपको पूरा यकीन है कि विग्रह 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा? चिंता मत करो आत्म तत्व जी, चिंता मत करो, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद स्थापति ने गहन सावधानी और समर्पण के साथ स्वयं रूप को तराशना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद पत्थर चला गया और आकार आ गया। विग्रह को तराशने में स्थापति को 12 महीने से थोड़ा अधिक समय लगा। आखिरकार मैंने भगवान उग्र नरसिम्हा के विग्रह को तैयार कर ही लिया। ओह, ये वास्तव में बहुत कठिन काम था और निश्चित रूप से अब मुझे कुछ आराम की आवश्यकता है। अच्छा, आत्म तत्व जी को इस बारे में बताने से पहले मैं कुछ दिनों के लिए अपने मित्र के पास चला जाता हूं। और अभी ये मानसून का मौसम है और मुझे लगता है कि नरसिम्हा देव को अपने शेड में सुरक्षित रूप से बंद करना काफी सुरक्षित होगा। दो दिन के बाद स्थापति जी। क्या बात सुब्रमण्यम जी, तुम इतने चिंतित क्यों जी? स्थापति जी, आपका छप्पर। छप्पर? छप्पर तो क्या हुआ? आपके शेड में आग लग गया जी। अयो, तुम क्या कह रहे हो? बहुत आग लगी है, सब कुछ जल रहा है जी। क्या? ये कैसे संभव है? इतना तेज बारिश हो रही है और सब कुछ गीला है, भीगा हुआ है, फिर भी आग? हाँ, लेकिन नारियल के पेड़ की छत पर आग लगी है जी। जल्दी करो, चलो। रुको, मैं जानता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले मुझे आत्म तत्व जी से बात करनी होगी, उनको बुलाना होगा। हरे कृष्णा, मैं आत्म तत्वदास बोल रहा हूं। नमस्कार आत्म तत्व जी, कृपया आए और अपने नरसिंहदेव को लेकर जाइए। वो सब कुछ जला रहे हैं, सब कुछ। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो अभी जाना चाहते हैं।
नमस्कार आत्मतत्व जी, कृपया। नरसिंह देव कृपया आए। भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। और फिर अंत में अपनी मर्जी से भगवान को मायापुर ले जाया गया और फिर भगवान नरसिंह देव की स्थापना 3 दिनों तक चली, 28 जुलाई से 30 जुलाई 1986 तक। और उसके बाद कोई गड़बड़ी नहीं हुई, कोई हमला नहीं हुआ, कोई डकैती नहीं हुई और किसी भी भक्त को किसी भी प्रकार की कोई चोट भी नहीं आई। भगवान नरसिंह देव के प्रकट होने के साथ ही भक्तों की रक्षा का युग आरंभ हो गया था। शारीरिक और आध्यात्मिक रूप दोनों से वे भयानक रूप धारण करने वाले हैं और वे अपने भक्तों को किसी भी स्थिति या विपत्ति से निर्भयता प्रदान करने वाले हैं, जैसा कि उन्होंने प्रहलाद महाराज के साथ किया था। अपने भक्तों के रक्षक हैं नरसिंह देव, उनके दुखों के भक्षक हैं नरसिंह देव। श्री उग्र नरसिंह भगवान की जय।
जगदीश